साथियों नमस्कार। आज फिर एक ऐसा पल जब मुझे आपसे बातचीत करनी होती है। ये ज़िंदगी में हमारे पल खुशियों का लाने की कोशिश में हम लगातार लड़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने साथियों को पूरा भरोसा है कि कल वह सिविक सेंटर पर सुबह 10 बजे 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर ज़रूर अपने परिवार और अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए पहुंचेंगे। मैं जानता हूं हमने लड़ाइयाँ कई बार की हैं। कई बार हमने हमेशा एक कदम आगे ही बढ़ते आए हैं। लड़ाई को लड़ते लड़ते हमने पूरे एक एक कदम को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथियों, कभी आपने ये सोचा है कि हमारी पूरी लड़ाई में हमारा इतना असर होने के बावजूद भी हम कमज़ोर कहाँ होते हैं? क्योंकि हमारे कई साथी अपने घरों से निकलते ही नहीं, वहाँ पूरी तरह रोड पर आते ही नहीं। कई ऑफिसों में बैठे हैं, हेड ऑफिस में हमारे अधिकारियों के काम भी वही कर रहे हैं। कई जोनल ऑफिसों में बैठे हैं, उन अधिकारियों के काम कर रहे हैं। एक दिन छोड़कर तो देखो, उनको भी पता लगे कि वह किस तरीके से पूरा किया जाता है। लेकिन नहीं, हमने अपने हक के लिए आगे नहीं आना है, मरने देना है अपने साथियों को। लेकिन हक मुझे पूरा चाहिए। कई साथी बैठे बैठे बातें बनाते हैं। कई ऐसे साथी हैं जो हमारे पूरे व्हाट्सएप के ही एक गुलाम बनकर रह गए हैं। कभी हम मीटिंग बुलाएं तो मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर पूरी तरीके से वो सोचते हैं कि मैं पूरी स्टोरी और पूरी नेतागिरी और पूरा मैं यहाँ लीडरशिप पूरी कर दूंगा। क्या हमारे जहन में नहीं आता कि आपके सामने फेस टू फेस बात करें? क्या कभी अपने मीटिंग में आने की कोशिश करते हैं आप? दोष देना आसान है, लेकिन आप किस काम को करने जा रहे हैं जो 27 साल में नहीं हुआ? जो आज 27वां साल हो गया, पहले मैं 26 कहता था, आज 27 हो गए हैं। एक एक साल बढ़ता जा रहा है। पहले 20 साल कुछ नहीं हुआ तो जब आपकी यूनियन को स्टैंड होना पड़ा था, जब खड़ा होना पड़ा था, जब आपको कहीं जाकर, हम सबको जाकर कुछ अपने राइट्स मिलने शुरू हुए, एक एक कदम आगे बढ़ने शुरू हुए। कभी हम फंड के बारे में नहीं सोचते थे, फंड मिलना शुरू हुआ था। यह आपकी लड़ाई की पहली जीत थी। आपको और हमें छुट्टियां मिलनी शुरू हुई थी। हम सबको अपनी ईएसआई की सुविधाएं अब धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई है। हमारी बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जो आगे बढ़कर और लेनी है, वरना अपने बच्चों का भविष्य हम खुद गर्त में डालने जा रहे हैं। निगम जो हमारे लिए कभी स्वयं न सोच सका, और पहले जितने भी कोई संगठन रहा हो, चाहे कोई संघ रहा हो, जिसने आपके लिए कभी नहीं सोचा। क्या आपको कभी भी उसने एक पल के लिए भी सन 2016 से पहले कोई ऑर्डर जारी करवाया? नहीं हुआ। सिर्फ आपको बहकाया गया कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो जो दिल्ली सरकार का एक हमारा मिनिमम वेजेस बढ़ता है, उसी पर कहा जाता था कि तनख्वाह बढ़ गई। और आज भी हो रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है अपने वजूद की, कि मैं किस वजूद में हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, किस स्टैंड पे करता हूँ। और सबसे बड़ी गलती है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे एक मलेरिया डिपार्टमेंट में, कि मलेरिया को बिखराव अधिकारियों द्वारा किया गया है। इंस्पेक्टर अपनी भड़क में, सीएफडब्ल्यू अपनी भड़क में, एफडब्ल्यू अपनी भड़क में, डीवीसी अपनी भड़क में। लेकिन आज सोच कर देखा है, कभी डैम्स वालों की हड़ताल देखी है? वहाँ का दरोगा भी, वहाँ का आपका जेईबी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे उनका बेलदार हो, चाहे उनके साथी कोई किसी भी पद पर रहे हों, सब एक साथ ताला लगाकर वार्ड बंद कर देते हैं। जिन सीएफडब्ल्यू को एक बहुत बड़ा गुमालता है कि उनका पद छीन रहे हैं हम, लेकिन कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस पद के लिए हम लड़कर अपने आप को आगे लाए, उन्होंने कभी अपनी ताकत को यहाँ नहीं लगाया। उन्होंने जब भी डीवीसी कुछ करके आगे आया,
तो उसके पीछे वो अपनी ताकत लगाते हैं कि इसकी टांग पकड़ के खींच लो। और फिर वो एक ताकत लगाते हैं कि डीवीसी को यह पद ना दिया जाए। उन्होंने कभी यह कहा है कि मुझे भी परमानेंट किया कर दिया जाए? जैसे मैं बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, ताल ठोक कर कहता हूँ कि अगर CFW साथी हमारे साथ आएँ, मैं अपनी मीटिंग में बैठा कर दिखाता हूँ कि अधिकारी क्या बोलते हैं आपके लिए, किस तरह की बातें करते हैं। मैंने तो कहा है, मेरे CFW भाइयों को पक्का कर सकते हो तो करो, सबको एक साथ कर दो। मेरी कोई समस्या नहीं है आपसे, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कभी साथ बैठकर देखो, आओ साथ में, पता लगे आपको कि क्या सच्चाई है। क्यों आपने अपने बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया हुआ है? अपने लिए खुद आगे अपने भविष्य में गड्ढा खोदते जा रहे हैं और अपने आप को सिर्फ लड़ाई के एक ऐसे दायरे में फंसाते जा रहे हैं कि अपने आप का ही भला नुकसान नहीं सोच रहे हैं। अगर आज मैं स्वयं कहूँ कि बैठकर मेरे साथ बैठें और एक साथ बातचीत करें, अगर वार्ड पे ताला ही लग जाए, इसका नाम सिर्फ होना चाहिए एक ही पूरा मलेरिया डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी पद पर रहा हो। आज सभी इंस्पेक्टरों को भी उतर जाना चाहिए। क्या इंस्पेक्टरों को उनका हक मिल रहा है? 40 लोग अगर तनख्वाह ले रहे हैं पूरी, तो बाकियों को मिल रही है? लड़ रहे हैं कोर्ट में, लड़ते रहिए। 4 साल हो गए हैं, 4 साल और बीत जाएंगे। एक और कुछ हमारे महारथी थे जो कोर्ट में गए थे, वो कहते हैं हमने कोर्ट से रुकवा दी थी, उनकी तनख्वाह जो बन रही थी उसको कोर्ट से रुकवा दिया, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि कोर्ट से कभी हड़तालें करके वो रोके जाते हैं? हड़ताल करके कोई कोर्ट के ऑर्डर रुक जाते हैं? ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक घुमाने की बातें हैं। जब उनसे किया कुछ नहीं जाता तो वह इस तरह की दोहरी बातें करने में माहिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप घूम फिर के बेलदार पर ही आए ना, एक बेलदार की तनख्वाह मांग रहे हैं। क्या बेलदार बनना मंजूर नहीं था आपको जब सन 2004 में या 2008 में आपको निगम द्वारा बनाया जा रहा था? अब वो कहेंगे कि इसके लिए कोई रिटर्न लेटर दिखाइए कि उन्होंने दिया। अरे जब आपने लिया ही नहीं, जब आपने उस पद को मांगने के मिलने के बावजूद उसको लिया नहीं, लेटर तो बाद में ही बनता। लेकिन इस बात को समझेगा कोई नहीं। उन साथियों को समझना चाहिए कि आज वो घूम फिर के बेलदार के पद पर ही आए। फूड हाइजीन बेलदार और मलेरिया बेलदार में कोई फ़र्क नहीं है। ये किसी और से भी पूछ कर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। लेकिन आज एक सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कल साथियों को मैदान में उतरना होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि अपने साख के लिए, अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए हर साथी वहाँ मैदान में मौजूद होगा और पूरे लड़ने के लिए तैयार होगा। हम हमेशा सन 2016 से एक कदम एक आगे बढ़ते आए हैं और बढ़ते रहेंगे और अपना हक लेकर और अपना पाकर रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है संघर्ष कभी जाया नहीं होते और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे आपका साथ चाहिए। हम लोगों ने, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ने आपसे कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की है। हमने कहा सिर्फ अपने साथ रहें, यूनियन के मेंबर बने और साथ रहें, संगठित रहें, तो निश्चित जीत आपकी होगी। स्वयं आप अपनी ताकत को समझने में नासमझ हैं, नासमर्थ हैं। उसमें जो आपने सोच कर देखिए आप कितनी बड़ी ताकत हैं। अगर आपके जहन में आए, आप स्वयं एक ऐसा ऐसा ताकत बन सकते हैं कि अपने आप सभी आपसे पूछें कि आपकी डिमांड क्या है। आपका जो आपकी मांग ऐसी, आपने एक ताकत बनना है, ऐसा उतरना है कि सभी आपसे पूछें कि आपको चाहिए क्या, आपके परिवार के लिए क्या चाहिए। क्योंकि आज आप एक ऐसे दायरे में फंसते जा रहे हैं। अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप सब बाहर आएँ, उस दायरे से निकलें और अपने साथियों का साथ दें और अपने हक के लिए बाहर आएँ।
कई साथी ये भी बैठे बैठे व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं, कई साथी गुमसुम रहते हैं, कई साथियों को पता ही नहीं है कि वो कहते हैं कि हमसे अकेले क्यों नहीं पूछा गया। क्या आप समझ सकते हैं कि क्या यूनियन किसी के पूरे दिल्ली में 12 जोनों में उसके घर घर तक जा सकती है, उसके वार्ड वार्ड तक जा सकती है? आपको अपनी यूनियन पे इतना यकीन होना चाहिए कि आपने, अगर यूनियन द्वारा कोई भी आपके पास कॉल की गई है तो आप उस पर तुरंत एक्शन लें और अपने साथियों के साथ एकजुट होकर उनकी बातों को पूरा करते हुए मिलें। और उस बातों को अगर पूछना है तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, हमारे यूनियन के किसी भी भाई को बात कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत आपकी है कि आप अपने आप के आगे बढ़कर, अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है तो उसे कभी नीचा गिराने की कोशिश ना करें। जैसे हमारे साथियों में अहम की लड़ाई बहुत बड़ी है, और ये हम में ही नहीं है, ये सभी सभी पद के सभी लोगों में है। वो अपने आप को बहुत